और ब्रेक के बाद कराची वालों, आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वफाकी हुकूमत ने शहर कायद को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और चीन से 50 फायर टेंडर्स जल्द अब कराची पहुंचेंगे, जिसकी इतनी बड़ी आबादी वाले शहर को कब से शफात जरूरत थी। जी जनाब, अल्लाह करे अब ये फायर टेंडर पहुंच भी जाएं और मेंटेन भी रहें, क्योंकि आ तो जाते हैं लेकिन बाद में मेंटेनेंस का बड़ा इशू होता है क्योंकि बजट नहीं होता। अल्लाह करे वो हो आगे और इंशाल्लाह होगा, लग रहा है। ये तस्वीर आई है जी चमचमाते हुए लाल रंग के फायर टेंडर जी, और इसका मतलब नहीं है कि आप घर में शहर में हर जगह आग लगाते फिर वहाँ एहतियात वो फिर दामन फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल कराची का एक बहुत बड़ा मसला है जी, 2.5 करोड़ की आबादी के लिए फकत 14 फायर टेंडर थे जो वर्केबल थे, बाकी फायर टेंडर जो है वो काम नहीं कर रहे, जिनमें से 2 फाल थी, बाकी सारी की सारी गैर फाल थी। राफे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी राफे, क्या तफसीलात है इस हवाले से, कब तक ये आ जाएंगे? बिल्कुल मज़िया, देखिए कराची में जो फायर ब्रिगेड का महकमा है वो 10-12 सालों से अदम तवज्जो का शिकार रहा है, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है और बताया ये गया है कि 25 दिसंबर को ये फायर टेंडर्स कराची के लिए चीन से रवाना होंगे और अगले साल जनवरी 2021 में ये जदीद फायर टेंडर्स जो हैं वो KMC का हिस्सा होंगे, उनको दे दिए जाएंगे। इनमें 2 बड़े वाटर ब्राउजर भी हैं क्योंकि कराची में आपको पता है कि कसीरुल मंजिला इमारतें हैं और तंग गलियां हैं जिसकी वजह से आग बुझाने में शदीद मुश्किलात होती थी, लेकिन इस बार 32 मीटर ऊंची ये 2 स्नार्कल आ रही हैं जिससे ये मसला भी हल हो जाएगा और ये तमाम फायर टेंडर्स जो हैं वो जदीद खतूत पर सवार हैं और कराची पैकेज के ये हिस्सा है फराहम करने के लिए कहा गया था, लेकिन 2017 से ये ज़ेर इल्तवा थे। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करने जा रही है और 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से ये फायर आलात जो हैं इनक्रेडिबल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फायर हाइड्रेंट्स हैं ये जल्द अज जल्द इंशाल्लाह पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया जी। वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी की है उन्होंने इस काम के लिए भी अपने दौर में, तो वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके दौर में तो नहीं आ सके, लेकिन अब आपके जाने के बाद ये खबर आ रही है कि इंशाल्लाह ये जो फायर टेंडर्स हैं ये कराची पहुंच जाएंगे। कुछ बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे जाने के बाद और काफ़ी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जो पाइपलाइन में हैं, जिन पे मैंने कोशिश की थी कि कराची के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। ये जो फायर टेंडर्स आप देख रहे हैं ये 2017 में उस वक्त के PM साहब के पास मैं गया था, MQM का पूरा डेलीगेशन गया था कि कराची को कोई पैकेज दिया जाए। कराची का बहुत बुरा हाल है, हर एरिया में डेवलपमेंट दरकार है वहाँ। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ये पैकेज दिया था। इसमें 3 बड़े ब्रिजेस भी थे, 3 बड़ी सड़कें हैं कराची की और कुछ तकरीबन 1.5 अरब तकरीबन बनता है फॉर फायर टेंडर्स। लेकिन कराची की आबादी 3 करोड़ है और सबसे बड़ा शहर है। जब मैं मेयर बन के आया तो 6 फायर टेंडर वर्केबल थे सिर्फ, बाकी मैंने ठीक करा के मैं इसके नंबर्स कम से कम 20 तक लेके गया। कराची को नार्कल्स की जरूरत थी, फायर टेंडर्स की जरूरत थी, इक्विपमेंट की जरूरत थी और सबसे बड़ी हमें ट्रेन जो लोग हैं उनकी जरूरत थी। मैं लोगों को हायर कर नहीं सकता था, मेरे इख्तियार में नहीं था ये, सिर्फ गवर्नमेंट परमिशन ये तो हायर किया जाता है। ड्राइवर्स भी अब रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, फायरमैन भी रिटायर हो चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं। कोई 10-12 साल से कोई भी हायरिंग नहीं। वसीम भाई ये भी बता दें कि ये जो फायर टेंडर हैं ये अब आ तो जाएंगे इंशाल्लाह 50, वो मेंटेन कैसे रहेंगे? वो जो आप बता रहे हैं कि जी वो इख्तियारात नहीं होते, वो बजट्स नहीं होते, क्योंकि 50 फायर टेंडर मेंटेन रखना ऑब्वियसली इसके लिए तो बाकायदा वर्कशॉप चाहिए होगी। बिल्कुल, और फिर इक्विप्ड वर्कशॉप, सिर्फ वर्कशॉप, ट्रेंड लोग चाहिए। ये टेंडर आके खड़े तो हो जाएंगे। मुझे भी इसी का खदशा है। मैंने गवर्नर साहब से मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये पॉइंट रखा था कि ये हमारी कोशिशों से, उस वक्त का जो गवर्नर साहब थे उन्होंने भी बहुत कोशिश की, आज के जो गवर्नर साहब हैं इन्होंने भी बहुत एक्सप्लाइट किया चीज़ों को और अल्लाह का शुक्र है कराची के लिए फायर टेंडर्स आ गए, स्नार्कल्स आ गए, बाउजर्स आ गए। जैसा कि आपको पता है छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ बड़े फायर टेंडर जा नहीं सकते, इसलिए हमने ये जो स्पेसिफिकेशंस भेजी थी कुछ फायर टेंडर्स की, वो इसलिए भेजी थी छोटी गाड़ियों की ताकि वो गलियों में जा सकें। कराची में आग रोज तकरीबन लगती है कहीं ना कहीं, तो इस
ये होगी। वसीम साहब, एक इतना बड़ा शहर, पूरी मुल्क की इकोनॉमी एक शहर चलाता है, पूरी मुल्क की तिजारत इस शहर के थ्रू होती है, हर एथनिसिटी का बंदा आपको यहाँ पे मिलता है। उस शहर में हमने देखा कि जी फायर ब्रिगेड की जो अगर 44 जो गाड़ियाँ हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ जो 14 थी वो फाल थी, अगर स्नॉर्कल्स हमारे पास 6 थी उनमें से सिर्फ 2 फाल थी। क्या ऐसी बड़ी वजह बनी कि ये महकमा यहाँ पे इतना तरक्की पजीर ही नहीं हो सका, कुछ काम ही नहीं कर सका, सर्व ही नहीं कर सका? देखिए, जब किसी डिपार्टमेंट को बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसको फंड्स चाहिए होते हैं। मैं 4 साल से यही बात बोलता रहा कि जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए केएमसी को, आज मैं नहीं हूं मेयर, मगर आप देखें हाल क्या है इस वक्त। जब तक आप ड्यू केयर केएमसी को नहीं देंगे, वो अपने महकमे कैसे फाल रखेगा। आप फायर टेंडर्स की बात कर रहे हैं, जो फायर स्टेशन हैं उनके हाल जाके देखें, उसकी मेंटेनेंस चाहिए। बहुत बुरा हाल है फायर जो टेंडर जहाँ खड़े होते हैं, फायर स्टेशन जिसे कहते हैं, बहुत बुरा हाल है, जबू हाली है। मतलब छत गिर रही है, दीवारें नहीं हैं, पानी का निजाम नहीं है, बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है। तो ये जो महकमा है, इसको सिंध गवर्नमेंट को चाहिए। वसीम भाई, एक और बड़ा मसला कराची का ये है कि जो फायर टेंडर मौजूद भी हैं वो बिल्डिंग्स तक, जो बिल्डिंग जो है वो ज्यादा मंजिलों की बनी हुई है, 8 मंजिलों से ऊपर कोई फायर टेंडर जो है वो पानी फेंक नहीं सकता। तो क्या इन फायर टेंडर्स में ये सहूलत रखी गई है? इनमें है, नई वाली जो आ रही हैं इनमें है, पिछलों में नहीं थी। मोटर्स भी नहीं थी कि पानी प्रेशर से ऊपर जा सके। हम 7 ऊपर आग नहीं बुझा सकते थे, या 2-3 जगह एक दिन में अगर आग लग जाए तो हम नहीं पहुंच सकते थे वहां। अल्लाह का शुक्र है, अभी ये फायर टेंडर फेडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी से और हमारी कोशिशों से, इसमें एमक्यूएम का बहुत बड़ा हाथ है, क्रेडिट एमक्यूएम को जाता है। क्योंकि जब मैं मेयर बना तो मुझे पार्टी ने भी कहा कि भाई फायर डिपार्टमेंट को बेहतर करना, मगर फायर डिपार्टमेंट को बगैर पैसे के बेहतर नहीं किया जा सकता था। तो फिर मैं इस्लामाबाद, उम्मीद करते हैं वसीम भाई कि अब ये मेंटेन्ड रहेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो मुनासिब फंड्स मिलते रहे, वो मुनासिब मैन पावर मिलती रहे और ये फायर टेंडर्स सड़कों पे काम करते रहे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। वसीम अख्तर साहब मौजूद थे। अल्लाह करे कि ये मुश्किलात कराची के वाम वालों की हल हो जाए।